अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ रहमान पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद की जानिब से हाजिर आपकी खिदमत में। मेरे साथियों, दोस्तों, पाकिस्तानी भाई बहनों, आज हम अपने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है हमारी मईशत में वो करप्शन है, और करप्शन के हवाले से तमाम सियासी जमातें बात करती हैं। कुछ तो बहुत बढ़ चढ़ कर आके बातें करते हैं और एक दूसरे को चोर कहना और करप्ट कहना अब एक बयानिया सा बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि करप्शन को रोकने के लिए किस पार्टी ने क्या पॉलिसी दी। ये सबसे अहम बात है। यानी ये इस बात का इंतजार करते हैं कि पहले करप्शन हो और फिर हम सजा देंगे, और इनके नज़दीक ये एहतसाब है। हम ये कहते हैं, पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद ये कहता है कि करप्शन सिरे से होने का मौका ही क्यों फराहम करते हैं आप। इसे कहते हैं पॉलिसी देना। करप्शन को रोकने के लिए एक पॉलिसी देना, यानी पॉलिसी कोई नहीं दे रहा। देखिए ना, जैसे ये बिल्कुल ऐसी बात है, फर्ज करें ये बिल्कुल ऐसे बात है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने एक चौक आ जाता है। तो अगर चौक पे कोई वार्डन नहीं है, ट्रैफिक वार्डन नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, और आप उस चौक से गुजरते हुए मुखालिफ सिम से भी एक गाड़ी आ रही है और आपस में टकरा जाए, और फिर उसके बाद ये फैसला हो कि गलती किसकी है, कौन ज़्यादा स्पीड में आ रहा था, कौन जो है वो छोटी सड़क से बड़ी की तरफ आ रहा था, या दोनों अगर सड़कें बराबर थी तो स्पीड किसकी ज़्यादा थी। मतलब ये कि एक्सीडेंट होने के बाद झगड़े ने शुरू होना है। लेकिन अगर पहले से सिग्नल लगा हो, पहले से ट्रैफिक वार्डन मौजूद हो, तो वो दोनों ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। इसे कहते हैं पॉलिसी देना। आपने एक ट्रैफिक की पॉलिसी दी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पॉलिसी कोई नहीं है, पॉलिसी किसी किस्म की नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि हम करप्शन को रोकेंगे, हम फला करप्ट है उसको पकड़ेंगे, पेट फाड़ेंगे, जेलों में भिजवाएंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जायदादें लेंगे, ये करेंगे, वो। दिस इज नॉट द वे। रियासतें ऐसे नहीं चलती, हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद करप्शन को रोकने की पॉलिसी देगा। दो तरीकों से हम पर करप्शन रोकेंगे। जो आपके हायर लेवल पे जो करप्शन होती है, जो मिनिस्टीरियल लेवल पे जो करप्शन होती है, जिसमें आप बैरूनी मुआहदे करते हैं, जिसमें आप बैरूनी जो खरीदो फरोख्त होती है उसके जो मुआहदे करते हैं, जो अरबों और करोड़ों की सतह पे होते हैं, वो सारे मुआहदों को उठा के हम पार्लियामान में ले आएंगे। पॉलिसी बनाएंगे हम कि पार्लियामान ही इसको डिस्कस करे, पार्लियामान इसकी अप्रूवल दे। क्योंकि करप्शन के चांसेस काबीना की हद तक, काबीना के अंदर करप्शन होती है। आपका वज़ीर आज़म भी मिला होता है, आपके वज़ीर भी मिले होते हैं, वज़ीरों के सेक्रेटरीज मिले होते हैं, आपके चीफ सेक्रेटरीज मिले होते हैं, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज मिले होते हैं, ये सब मिले होते हैं आपस में। दूसरा, दिफाई मुआहदे। हमारे जो दिफाई मुआहदों में जो करप्शन होती है वो भी हम पार्लियामान में लाएंगे। पार्लियामान फैसले करेगी उनके, क्योंकि उसमें भी कमीशन ली जाती है, उसमें भी करप्शन होती है। ये तो हम मतलब पार्लियामान में हर काबीना से हर किस्म का इख्तियार ले लिया जाएगा। वज़ीरों से इख्तियार ले लिया जाएगा, वज़ीर आज़म से इख्तियार ले लिया जाएगा, और पार्लियामान को इख्तियार दिया जाएगा। इसमें दो बातें होंगी। इसमें एक तो आपकी करप्शन रुक जाएगी, क्योंकि आपके मुआहदे सरेआम आ जाएंगे। पार्लियामान में आने का मतलब ये, पार्लियामान अवाम को कहते हैं। जो आपके अवामी नुमाइंदे वहाँ बैठे होते हैं वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं। तो आप अवाम के सामने अपने मुआहदे ले आते हैं कि हमने ये मुआहदा इतने करोड़ों का कर रहे हैं, ये हम कर्ज ले रहे हैं, ये कर्ज वापस कर रहे हैं, ये मुआहदे हो रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, गंदम बेच रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं। जो मुआहदे भी आप करते हैं पार्लियामान में आके करें। एक तो पार्लियामान की बालादस्ती से कायम हो जाएगी, इसे कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा काम हम ये करेंगे, द सेकंड वेरी थिंग ये करेंगे कि जो लोअर डिपार्टमेंटल लेवल पे जो करप्शन होती है, तो हम उसमें इनकम टैक्स को एक्टिवेट करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम एक्टिव करेंगे, और हम लिविंग पे टैक्स लगाएंगे।
इसमें FBI भी इन्वॉल्व होगी, FIA भी इन्वॉल्व होगी, तमाम एजेंसीज को हम इन्वॉल्व करेंगे कि यार आपकी लिविंग आपकी इन आमदन के मुताबिक नहीं है। आप एक होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना खाते हो, आप बड़ा महंगा खाना खाते हो, आप ये महंगा खाना कैसे खा रहे हो? आप जाकर कहीं शॉपिंग करते हो, आप ज्वेलरी खरीदते हो, आप बड़े महंगे महंगे ड्रेसेस खरीदते हो, आप कहाँ से खरीद रहे हो? ये मैम कहाँ से ड्रेसेस ले रहे हो? जब जिस दुकान से आप ड्रेस खरीदोगे आप वहीं पे जवाब दोगे, वहीं पे ही आपका नोट हो जाएगा आपके बारे में, क्योंकि आपकी लिविंग के मुताबिक नहीं है। आपकी तनख्वाह 3 लाख है, 4 लाख है, और आप जाके एक ही वक्त में आप 10 लाख रुपए की शॉपिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप करप्शन कर रहे हो। हम प्रोफेशन पे टैक्स के कायल नहीं है। एक छोले वाला है, एक कलूल वाला है, एक हलवाई है, एक समोसे वाला है, एक पान फरोश है, हो सकता है वो डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहा हो, लॉयर से ज़्यादा कमा रहा हो। हम उसकी लिविंग को देखेंगे, वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, वो कैसे घर में रहता है, वो कैसी गाड़ी में घूमता है, वो कैसे लिबास पहनता है, वो किन होटलों में जाता है, वो किन होटलों में रहता है, वो सैर व तफरीह कहाँ करता है। इसी तरह सरकारी मुलाजिम है, हम उनकी रख रखाव पे, उनकी स्टाइल पे, उनके वे ऑफ लाइफ पे टैक्स लगेगा और जवाबदेही होगी। तो ये तो आपने सेकंड लेवल पे, जो आपका सरकारी मुलाजमीन की आप करप्शन ऐसे रोकेंगे। जो लोग टैक्स नहीं देते प्राइवेट सेक्टर में, टैक्स हर शख्स को देना होगा, हर आदमी को देना होगा, मजदूर तक को टैक्स देना होगा। टैक्स रजिस्ट्रेशन वो जरूर करेगा, चाहे वो टैक्स दे दी कि उसकी आमदन ना हो, लेकिन टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड जरूर करेगा। चौथी करप्शन हम इस जो आपकी टैक्स ना देने का भी एक जो करप्शन का जो तरीका की जाती है, हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करेंगे। इकोनॉमी मुकम्मल डॉक्यूमेंट होगी। इसमें मुझे पता है हमारे मुल्क में क्या सिलसिला चल रहा है। हमारे यहाँ जो सब हमारी 80% जो आबादी है वो देहात में है, और वो लोग टैक्स नहीं देते। उनकी आमदन को टैक्सेबल बनाया जाएगा, उनकी आमदन पे टैक्स लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्सेबल इनकम में आए या ना आए, लेकिन उन्हें उस इनकम उसमें उनको रजिस्टर ज़रूर किया जाएगा, और अगर उनकी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो वो लगाया जाएगा। हमारी पार्टी ताजरों पे, हमारे ताजर हजरात, दुकानदार जो है, हमारे परचून फरोश जो है या थोक फरोश जो है, ये टैक्स नहीं देते। यार आप जब पैसे नहीं देते आपकी रियासत कैसे चलेगी? मतलब मुझे बताएं ना, आप बताएं, कोई हल बताएं। हम थोड़ी देर के लिए आप ये समझे कि ये जो मेरा कारोबार है यही मुल्क है, तो अगर आप इस कारोबार से कमाएंगे नहीं तो इस कारोबार को चलाएंगे कैसे? आप इस दुकान का, आप जिस जहां कारोबार करते हैं उस दुकान का किराया कैसे देंगे? उसका बिजली का बिल कैसे देंगे आप? अगर आप वहां पे आप कमा नहीं रहे तो आप यह खर्चात कैसे पूरे करेंगे? आप जवाब दें। तो मुल्क भी एक आपके कारोबार की तरह है। मुल्क में फौज होती है, मुल्क में उसका स्ट्रक्चर होता है, वहाँ सड़कें बनती है, पुल बनते हैं, वहाँ बिजली के डैम बनाए जाते हैं, वहाँ अस्पताल बनते हैं। तो अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो ये खर्चे कैसे चलेंगे? अभी तक तो आपको लॉलीपॉप दिया जाता है ना, आपके हुक्मरान जो रहे हैं वो तो, हम तो आपसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद आपको लॉलीपॉप नहीं देगा। आप जो आपने एक डिसिप्लिन के तहत, जो कायदे आज़म के 3 रहनुमा असूल क्या हैं, ईमान और जो आपका यकीन महकम और नज़्म ज़ब्त, तो ये क्या है? यही 3 असूलों के मुताबिक तो आपने रियासत को बनाना है। तो जो आपके पहले जो हुक्मरान थे और पहली सियासी जमातें जो थी, वो तो कर्ज लेकर आपको खिला रहे थे, कर्जे ले रहे थे, आपको खिला रहे थे, और आप समझ रहे थे बस हम खा रहे हैं, हम टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन बस कारोबार चल रहा है। वो भी टैक्स ले, आप कर्जे ले रहे थे, आप दूसरों से भीख मांग रहे थे। अब हम भीख नहीं मांगेंगे, हम आपसे पैसे लेंगे और आपने पैसे देने होंगे। खुदा की कसम आपने पैसे देने होंगे। तो हम दो काम कर सकते हैं। चले हम एक काम ये भी कर सकते हैं, आप टैक्स नहीं देना चाहते, आप ना दें टैक्स। एक और सूरत हम निकाल लेते हैं, हम ज़कात लगा देते हैं। हम पे हर शख्स ज़कात देगा, A to Z तक आप ज़कात हुकूमत के ख़जाने में जमा कराएंगे। ऐसे कर लेते, कोई मसला नहीं है। आपको इनकम टैक्स पे एतराज़ है, मत दें इनकम टैक्स, लेकिन ज़कात दें आप। फिर आप एक ही चीज़ की ज़कात देंगे।
आप अपने जानवरों पे ज़कात देंगे, जो जानवर आपके 1 साल से आपके घर में खड़ा है उस पर आप ज़कात देंगे, जो आपके पास ज्वेलरी है आप उस ज्वेलरी पे ज़कात देंगे। ज्वेलरी छुपाएंगे तो शादी ब्याह में आप पे छापे मारे जाएंगे, आपके वहाँ सोने को चेक किया जाएगा, फिर ज़कात देंगे आप, लेकिन सही तरह ज़कात देंगे। और आपस में ये आपस के और लोगों को देना और रिश्तेदारों को देना और टुकड़ों में देना, ये काम भी नहीं होगा। तो 2 चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, या तो आप ज़कात देंगे तो फिर पूरी तरीके से ज़कात देंगे। जो आपके घर के किराए 1 साल से किराए चल रहे हैं उस पर भी आप ज़कात देंगे, जो आपकी जायदादों के किराए और साल से ऊपर होगी उस पर भी ज़कात देंगे आप, जो आपकी ज़मीन है, जो फसल 1 साल से ज़्यादा हो जाएगी उस पर भी ज़कात देंगे आप, फिर ज़कात देना शुरू कर देंगे। जो फलों के बागात हैं उस पर ज़कात देंगे आप, जो फ्रूट, फिर ज़कात का निज़ाम नाफिज कर लेते हैं, चले हम ये काम कर लेते हैं। तो करप्शन एक रोकने का ये तरीका भी है। दूसरा, करप्शन ऐसे भी हम रोकने की कोशिश करेंगे कि हम देखें, कोशिश करेंगे कि आप माशरे को एक फलाई माशरा बनाया जाए। जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके इनकम कम है, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए हम सहूलतें पैदा करेंगे। उनका इलाज, उनका फूड, उनका खाना पीना फ्री होगा, उनकी रिहाइश के लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी बातें उस वक्त मुमकिन हुई कि कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो हमारे साथ चलेंगे। तो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे किसी और मौजू पे बात करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।